हेलो बच्चों, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से प्रश्न वाले 1.1 का जो पहला नंबर का जो प्रश्न था, पहला नंबर उसको हम लोग ने बना दिया था, यानी कि 135 और 225 का महत्तम समापन निकाल लिया था। आज हम लोग दूसरे नंबर प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे, यानी कि जिसमें है हमारा 196 तथा 38,220 का एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। किसका प्रयोग करके? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके, यानी कि a बराबर बी क्यू प्लस आर का प्रयोग करके। तो हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, जो दी हुई बड़ी संख्या है इसको मान लेंगे हम लोग a, और जो छोटी संख्या है उसको मान लेंगे b। तो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, लिखेंगे बच्चों सॉल्यूशन में, माना जो बड़ी संख्या उसको मान लेंगे a, माना a बराबर क्या हो जाएगा 38,220 तथा बी बराबर, बी का मान कितना हो जाएगा, तो हमारा 196 हो जाएगा बी, है ना। अब हम लोग किसका प्रयोग करने बोला है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या जानते हैं हम लोग, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये जानते हैं हम लोग बच्चों हम लोग। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो गया। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं आर का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, तो जीरो से बड़ा या बराबर और हमेशा बी से छोटा होता है। ये हो गया हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, चरण संख्या एक, चरण संख्या दो, चरण संख्या तीन, इस प्रकार से करते जाएंगे। जिस चरण में हमारा आर का मान जीरो के बराबर आ जाएगा वहां पर हमारा सोल्यूशन हो जाएगा, यानी कि एस सी एफ निकल जाएगा, है ना। चलिए हम लोग लेते हैं चरण संख्या एक। चरण संख्या एक में हम लोग क्या करेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर का फॉर्मूला लगाएंगे, और हमारा ए का दिया हुआ मान कितना है 38,220, बी का मान कितना 196। तो इस प्रकार से लिख लेंगे चरण संख्या एक में ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ पर हो जाएगा 38,220 बराबर बी, बी का मान 196, क्यू का मान हमको मालूम है क्या, नहीं मालूम है, प्लस आर का मान हमको नहीं मालूम है तो नहीं लिखेंगे यहाँ पर इस प्रकार से। अब क्या करेंगे बच्चों, 38,220 को 196 से भाग दे देंगे। जो भागफल आएगा यहाँ पर बैठाएंगे, जो शेषफल आएगा यहाँ पर आएंगे बैठाएंगे। यदि शेषफल जीरो आ गया तो हमारा यहीं तक सॉल्यूशन हो जाएगा। यदि शेषफल जीरो नहीं आ रहा है तो अगला चरण करना पड़ेगा, है कि नहीं। चलिए हम लोग देख लेते हैं भाग दे करके। 38,220 को भाग दीजिए जल्दी से अपने कॉपी में, या फिर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हम लोग भाग देख लेते हैं यहाँ पर। चले 38,000 है हमारा, 38,200, वन सेकेंड बच्चों, 38,220 कितना से भाग देंगे, तो 196 से भाग देंगे। तो यहाँ पर आसानी से चल जाएगा, कितना बार चलेगा, तो देखिए यहाँ पर 382 है और यहाँ पर है हमारा 196। अगर दो बार चलाते हैं तो हमारा लगभग लगभग ज्यादा आ जाएगा 382 से, तो एक ही बार चलाते हैं। एक बार चलाएंगे तो 196 का 196 घटा दीजिए, यहाँ पर माइनस कर दीजिए, तो दो नहीं चलेगा, तो यहाँ पर 6 है, 12 हो जाएगा, 12 से 6 चला गया 6। यहाँ पर कितना बचा, एक 7 बचा, एक चले गया था तो 7 नहीं चलेगा, 9 है नीचे, तो 17 हो जाएगा, 17 से 9 चला गया, 9 8 17। अच्छा यहाँ पर कितना बचा बच्चों, दो, दो से एक चला गया, वन सेकेंड बच्चों, 196 196, तो यहाँ पर कितना बचा, दो से एक चला गया, 196 एक हो जाएगा हमारा, दो से एक चला गया, एक 186 हो जाएगा हमारा, ठीक है, शेषफल के रूप में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक दो को उतार लेंगे, तो यहाँ पर हम लोग दो को उतार दिए। यहाँ पर कितना आया हमारा 1862। 1862 यदि आप लोग ध्यान से देखेंगे, 196 से चलाएंगे 1862 को, तो अगर हम लोग 9 से चलाते बच्चों तो आसानी से चल जाएगा, 100 नंग 900 और 96 नंग, तो लगभग लगभग 96 भी क्या है बच्चों, काफी करीब है 100 के, है ना। तो यहाँ पर अगर 100 नौ बार करते तो 900 आ जाएगा, और 96 को 9 से करते तो कितना हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 9 6 का 54 कम आएगा, मतलब कि हमारा 9 बार आसानी से चल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 9 6 का 54 का 4, कितना बचा 5, 9 9 81 और 5 86 का 6, कितना बचा 8, 9 एकम 9 और 8 कितना हो जाएगा 17, 1764। यहाँ पर घटा दीजिए, 12 12 से 4 चला गया 8, उसके बाद कितना बचेगा यहाँ पर 15, 15 से 6 चला गया 9, यहाँ पर कितना 7, 7 से 7 चला गया 0, एक से एक चला गया 0, यानी कि हमारा 9 यहाँ पर ये 98 बच गया हमारा शेषफल के रूप में। यहाँ पर एक 0 बचा हुआ था बच्चों, तो हम लोग यहाँ पर एक 0 यहाँ पर उतार देते हैं। अब क्या करेंगे, फिर एक बार चलेगा, कितना बार चलेगा देखें तो 196 है यहाँ पर, और यहाँ पर है 980। लगभग लगभग ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा 5 बार चलने वाला है। 100 पांचे 500 हो जाएगा, और 96 पांचे 430, इस प्रकार से हमारा हो जाएगा ये 480, है ना। तो यहाँ पर 5 बार चलेगा बच्चों, तो 5 6 का 30 का 0 हो जाएगा हमारा। उसके बाद 5 नंग 45 और 3 48 का 8, कितना बचेगा 4, 5 एकम 5 और 4 9। तो यहाँ पर हमारा
क्या हो गया, पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। यानी कि हमारा शेषफल क्या हो गया बच्चों, जीरो। शेषफल कितना हो गया हमारा, जीरो हो गया। और हमारा भागफल कितना हो गया, 195, यानी कि पूरा का पूरा एक ही बार में कट गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, तो हम लोग यहाँ से यहाँ पर बैठा देंगे क्यू का मान कितना आया, 195 आया, तो 195 क्यू का मान। और शेषफल हमारा कितना आया था, मैंने आपको दिखाया, शेषफल हमारा गया था जीरो। इसको नहीं लिखेंगे बच्चों, इसको आप लोग रफ कॉपी में करेंगे, ठीक है। इसको वहां पर कॉपी में नहीं दिखा रहा है, अन्यथा नंबर आपका कट जाएगा। आप लोग भाग कहीं साइड में कर लेंगे रफ कॉपी में। किस प्रकार से कॉपी लिखना है, मैथ कॉपी किस प्रकार से लिखना है, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कभी, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये आ गया भागफल यानी कि क्यू, और ये हो गया हमारा शेषफल। यहाँ पर ध्यान देंगे तो शेषफल हमारा क्या हो गया, पहला ही चरण में जीरो आ गया। तो लिखेंगे चूंकि शेषफल यानी कि आर का मान हमारा क्या हो गया, जीरो के बराबर आ गया, इसलिए अतः अतः हमारा एचसीएफ यानी कि हमको एचसीएफ ज्ञात करने बोला था। तो एचसीएफ यानी कि जिसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, एचसीएफ किसका किसका निकालने बोला था, 196 और 38,220 का। तो हम लोग लिखेंगे बच्चों 196, वन सेकंड, 196 और या फिर कोमा दे देंगे आप लोग, 196 और 38,220 का एचसीएफ कितना हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था जिस चरण में आर का मान जीरो आएगा, उस चरण के बी का मान उस दी हुई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होगा, एचसीएफ होगा। तो इस चरण में हमारा क्या हो गया, आर जीरो आया, और इस चरण में हमारा बी कौन था, 196 था। तो 196 हो जाएगा हमारा इसका महत्तम समापवर्तक, जो काफी सिंपल था बच्चों। और मैंने आपको पिछला वीडियो में बोला था 100% एक प्रश्न आपको यहाँ से पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। यदि चैनल में न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को अच्छी लग रहा है तो, अगर अच्छा लग रहा है आप लोग को, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।